अब आपको दिखाते हैं हमारा खास शो पवित्र रिश्ता। एक धागा, मामूली सा, और उससे बंधा पूरा रिश्ता। जब हम रक्षाबंधन के त्योहार की बात करते हैं तो सबसे पहले याद आती है बचपन की। भाई बहन की वो लड़ाइयाँ, वो एक दूसरे की टांग खिंचाई, वो रूठना मनाना। मामूली सा राखी का धागा किस तरीके से धीरे धीरे मॉडर्नाइज होता जा रहा है। पहले रेशम की राखी चलती थी और अब ये राखियां पर्सनलाइज्ड हो रही हैं, कार्टून कैरेक्टर वाली राखियां चल रही हैं। राखी के साथ और भी बहुत सारे, अगर हम देखें, एनिमेटेड किरदार जुड़ गए हैं। और वहीं अगर गिफ्ट्स की बात करते हैं तो एक मामूली सा मिठाई का डब्बा धीरे धीरे चॉकलेट में तब्दील होता है, उसके बाद परफ्यूम, रिस्ट वॉचेस, गिफ्ट हैम्पर्स और न जाने क्या क्या। और अगर ये सब भी ना हो तो यूपीआई तो आजकल हर किसी की जेब में है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या बदलते दौर के साथ सिर्फ राखी मनाने का तरीका बदला है या बदले हैं लोगों के भाव भी। इस बदलाव को लोग किस तरीके से ले रहे हैं। राजधानी दिल्ली से लेकर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में राखी किस तरह से मनाई जा रही है, बनारस में राखी के क्या रंग हैं। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, लखनऊ की तहजीब में क्या रक्षाबंधन की तहजीब भी अभी बाकी है, लोग क्या अभी भी उस जोश के साथ रक्षाबंधन का ये त्योहार मना रहे हैं। ये सब कुछ आपको बताएं। आपका नाम? संगीनी। संगिनी, इस बार राखी पे क्या स्पेसिफिक ढूंढ रहे हैं आप? और चूंकि मार्केट में आप आए हैं और देख रहे हैं अलग अलग तरह की राखियां, सो आपको लग रहा है लास्ट ईयर से इस बार कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं? हाँ, डिफरेंट मुझे ये लग रहा है कि अभी जो डिज़ाइन्स है ना, वो थोड़े बहुत मतलब ये जो नग वग ये जो यूज़ किए हुए ना, वो लास्ट टाइम इतना ब्लिंग नहीं था। इस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ब्लिंग आ गया है। और बाकी जो बच्चों के जो राखियाँ हैं उसमें भी काफ़ी सारे डिज़ाइंस आए, नहीं तो लास्ट ईयर मुझे इतना कुछ मिला नहीं था। जैसे ये डोरेमोन है, स्पाइडरमैन है, इतना कुछ मुझे लास्ट टाइम मिला नहीं था। अच्छा, प्राइस में कुछ अंतर नजर आ रहा है? जैसे जितनी वैरायटी हम राखी में देख रहे हैं, डिजाइन्स में देख रहे हैं, उतना प्राइस पर भी इम्पैक्ट पड़ा है? हाँ, प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ा है। लास्ट ईयर लाइक 50-60 रुपीज़ में मुझे अच्छी राखियाँ मिल गई थी। अभी एक एक पूछा था मैंने, जो मुझे पसंद आया था वो 120 का बोल रहे थे भैया, जिसमें सिर्फ एक सिंगल राखी थी। ऐसे भी नहीं कि जोड़े में राखी होती है ना, वो भी नहीं थी, सिर्फ एक सिंगल राखी 120 की थी। तो इट्स आई एम फाइंडिंग इट एक्सपेंसिव। राखी की इतनी वैरायटी शायद मैंने पहले कभी नहीं देखी। कुछ और लोग यहाँ पर, उनसे भी बात कर लेते हैं कि एक्चुअली वो इस बार क्या नया देख रहे हैं। आपका नाम? नीतल। नीतल, इस बार इतनी वैरायटी नजर आ रही है, आप इसमें स्पेसिफिक क्या देख रही हैं और आपको क्या पसंद आ रहा है? इस बार ज़्यादा बेस्ट है, अच्छी राखियाँ हैं पहले से भी। कुछ कुछ दिख रहा है आपको ऐसा जो बहुत अट्रैक्टिव आपके हिसाब से लग रहा है? ये भाभीयों की, भाइयों की अलग ही लुक है, स्टाइल अच्छा है। अच्छा, वो जो पारंपरिक धागे चला करते थे ना जब हम छोटे थे, कभी याद है? उसमें और अब में कितना अंतर आप देख रहे हो? ये अगर मैं देखूं तो उस वक्त ऐसी चीजें तो नहीं आती थी, वो पतले पतले धागे आते थे। वही बेस्ट थे वैसे, उससे मतलब कंफर्टेबल रहते थे। इस बार ये मोती है, कुछ दिन रखते हैं फिर हटा देते हैं। अच्छा, प्राइस पर भी इम्पैक्ट पड़ा है क्योंकि वैरायटी? बहुत ज़्यादा कितना कितना अंतर नजर आ रहा है? डबल आ रहा है, टिम्पल है बिल्कुल। डबल ट्रिपल है, और वो डिजाइन्स भी वैसे हैं? नहीं, चेंज है। डिजाइन्स चेंज है। अच्छा, बच्चे क्या पसंद कर रहे हैं? बच्चे डोरीमोन वगैरह यही। मैम, त्योहार मनाने के तरीकों में तो बहुत फ़र्क आ गया है। पहले पहले तो त्योहारों को घर में मनाना, अपने ट्रेडिशनल तरीके से, अब थोड़ा सा और उसको मॉडर्नाइजेशन कर दिया है इस त्योहारों को। तो कैसे कैसे मॉडर्न, मतलब अब गिफ्ट्स थोड़े महंगे हो गए, हाँ वो हाँ कहीं? हाँ हाँ, गिफ्ट महंगे हो गए, सारी चीज़ें महंगी तो हो ही गई है। लेकिन ये है कि ठीक है, ठीक है, जिस देश में हालात चल रहे हैं उस हिसाब से सब चीज़ सही है। बस। समय के हिसाब से सब साथ साथ चल रहे हैं। और एक्चुअली मैं आपको दिखाऊं जरा, आप देखिए यहाँ पे मृत्युंजय, ये देखिए, ये इतनी वैरायटी इस बार नजर आ रही है जो शायद हमने पहले ना देखी हो। इसमें ये रुद्राक्ष नजर आ रहा है और भी बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं। कई जगह बीड्स हैं, ये स्पेसिफिक रेड कलर के भी हैं। और वो जो बेसिक धागे होते थे वो थोड़े कम हो गए अब हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ज़्यादा लोगों का जो अट्रैक्शन है वो इस तरफ आ। ये देखिए, ये हमारे साथ ये भैया भी हैं। भैया, आपका क्या नाम है? आशीष। आशीष आपका नाम है। आशीष, आप हमें बताइए, इतने सालों से आप राखियां बेच रहे हैं और अब कितना परिवर्तन जो है वो आ गया, कितनी वैरायटी आती जा रही है? वैरायटी बहुत सारी आ गई, उधर लगी हुई है वैरायटी और और 80 ज्यादातर लोग क्या मांगते हैं? ज़्यादा तो नॉर्मल धागे ही, अब तो फैंसी चल रहे हैं ना। अब तो प्लेन बहुत कम यूज हो रहा है, ज़्यादा
फैंसी टाइम में आ गया, फैंसी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं सर। दिल्ली में हमने देखा जेनजी की राखी किस तरीके से बदल रही है, त्योहार मनाने का तरीका कैसे बदल रहा है। अब देश के अलग अलग हिस्सों का रुख करेंगे और जानेंगे समझेंगे कि वहां पर रक्षाबंधन के महत्व में या फिर इसे मनाने के तरीके में कितना बदलाव आया। सबसे पहले रुख कर लेते हैं जम्मू का, जहां से सहयोगी विकास सबरोल जुड़ रहे हैं। विकास, रक्षाबंधन की कितनी कहानियां लेकर आए हैं, ये जानने के लिए सीधे वहीं का रुख करते हैं। राखी एक त्योहार ही नहीं है बल्कि भाई बहन के उस रिश्ते का नाम है जिसमें बचपन की शरारतें, नोक झोंक और एक दूसरे के लिए प्यार छुपा है। आज हम एक ऐसे ही परिवार के घर पहुंचे हैं जहां पे इस राखी के त्योहार की तैयारियों के बीच एक प्यार और एक रिश्ता देखने को मिल रहा है। इस समय हम घर में मौजूद हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पे भाई बहन अपने माता और अपनी दादी के साथ पूरा परिवार बैठा है और यहाँ पे जो है राखी जो है वो एक तरह से यहाँ पे त्योहार राखी का मनाया जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रुति है। श्रुति, आज रक्षाबंधन पे आप भाई को राखी बांधने जा रहे हैं, कोई खास डिमांड भी है या सिर्फ एक राखी बांधना है, परंपरा है, वही कर रहे हैं? डिमांड तो है, उन्होंने वो पूरी भी कर दी मुझे। उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले ही 17 प्रो मैक्स दिया और अभी मैं खुश हूँ अभी, बट फिर और लूँगी अभी, क्योंकि आज है, क्योंकि बहनों का काम ही मांगना होता है। उन्होंने पहले दे दी लेकिन मेन तो आज ही है, तो आज है, तो आज भी मांगूंगी। तो शुभम, राखी का त्योहार है और बहन को पहले आपने गिफ्ट दे दिया और अब फिर मांगा जा रहा है। महंगाई राखी तो नहीं होगी आपके लिए? नहीं, वो तो हर साल से ही महंगी रही है राखी। जो मतलब ये है कि ये त्योहार ऐसा है कि जेब तो ढीली होनी है, चाहे आप कुछ भी कर लो। लेकिन फिर भी इस त्योहार का एक अपना हाँ, मज़ा है। अब मैं भी ऑफिस, मेरा जो ऑफिस है वो नोएडा में है, मैं वहाँ से मतलब काम करता हूँ। तो अब इस त्योहार मनाने के लिए मैं घर आया हूँ कि हाँ, ये बहनों का है और ये प्यार खींच के ले आता है कि भाई बहनों का रिश्ता है ही ऐसा। एक मंगल कामना की जाती है भाई की लंबी उम्र के लिए और साथ में भाई भी जो है कहीं ना कहीं बहन की रक्षा करने की प्रतिज्ञा लेता है, क्योंकि राखी के इस खास दिन पर बहनें भाइयों की कलाई पर सिर्फ धागा नहीं बांधती बल्कि उनके लंबे और खुशहाल जीवन की कामना करती हैं और वहीं भाई भी बहन की रक्षा और हर मुश्किल में उसके साथ खड़े होने का वादा करता है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर राखी जो है बांधी जा रही है बहन के द्वारा और इसके साथ ही ये पर्व जो है ये तकरीबन पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में मनाया जाता है। और इस दिन पर बहनें जो हैं, भाई कहीं भी हों वो अपने बहनों के पास आते हैं या बहनें अगर कहीं अवेलेबल हों तो वो भाई के पास जाती हैं और राखी जो है वो बांधी जाती है। कुमकुम साथ रखी होती है, चावल साथ रखे होते हैं, उसका टीका लगाया जाता है और देखिए किस तरह से प्यार से चॉकलेट क्योंकि जेंजी है और जेंजी जो है आजकल मिठाई से थोड़ा दूर रहते हैं, हालांकि हेल्दी रहने की कोशिश ज़रूर करते हैं, फिर भी चॉकलेट्स जो है एक दूसरे को खिलाए जा रहे हैं। ये सिर्फ जम्मू ही नहीं, आपको भारत के हर कोने में दिखेगा, क्योंकि भाई बहन कहीं भी हो लेकिन राखी एक ऐसा त्यौहार है जब वो उन पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं और इस तरह से राखी बांधकर एक दूसरे की मंगल कामना करते हैं। कुछ राखी खरीद रहे हैं, कुछ खरीद चुके। मेरे साथ एक हैं फीमेल जिन्होंने राखी खरीद ली है। बच्चे नहीं, माय नेम इज सोनिया। सोनिया, आपने क्या लिया है? आप जरा दिखाइए। मैंने राखियाँ ली हैं, थ्रेड वाली राखियाँ। एक्चुअली मैंने अपने सिस्टर्स के लिए ली हैं और ब्रदर्स के लिए मैं ले चुकी हूँ, तो मुझे ये थ्रेड वाली राखियाँ चाहिए थी तो इसलिए मैं इधर आई। अच्छा, ये सिस्टर्स को राखी पहनाने का क्या कॉन्सेप्ट है? एक्चुअली ये थोड़ा अच्छा लगता है, फ्रेंडशिप जैसा बॉन्डिंग होता है सिस्टर्स में भी, तो इसलिए बस मैं उनके लिए ले रही हूँ। अच्छा, और आपको ऐसा क्यों लगा कि उनके लिए हम सिंपल राखी लेंगे तो ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा? लड़कियों को ना थोड़ी थ्रेड वाली, बीड्स वाली और थोड़ी क्रिएटिव आर्टिस्टिक जो होती है ना वो पसंद आती हैं, इसलिए। अच्छा, और ये राखी के बदले में एक्सपेक्टेशंस क्या हैं भाइयों से मैं पूछूं तो? भाइयों से तो है गिफ्ट्स की 100 रुपीज? नो 1000 से तो ऊपर ही चाहिए और लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, मतलब इससे कम में का, और अगर गिफ्ट्स नहीं ला पाएंगे तो यूपीआई चलेगा? हाँ बिल्कुल, यूपीआई चलता है, वही होता है अब। अच्छा, और डिमांड्स ये पहले से बता दी जाती हैं इशारे में डायरेक्टली कि भैया दिस इज गोइंग टू बी द डील, ऐसा ऐसा है? हाँ, डिमांड्स बता दी जाती हैं एक्चुअली, और मेरे भैया समझ जाते हैं तो फिर मोस्टली यूपीआई होता है। वो गिफ्ट समझ नहीं पाते हैं कि क्या देना चाहिए क्या नहीं, तो यूपीआई होता है। राखी रिश्तों का त्योहार है और पूरी पूरी फैमिली मिलकर शॉपिंग कर रही है। ऐसी मेरे साथ एक फैमिली है, उनसे बात करते हैं और समझते हैं। हाय, आपका नाम? नेहा। नेहा, आप क्या लेने आई हैं? राखी, और बच्चों के लिए या फिर अपने भाई के लिए? भाई के लिए राखी है, बच्चों के लिए ड्रेसेस वगैरह लेनी है,
फेस्टिवल पे घर जाते हैं, सब लोग मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए सबके लिए अच्छा अच्छा सामान लेने आए हैं। ये बताइए कि आप राखी ले पा रही हैं या फिर बच्चों की चॉइस ने एकदम आपको वो कर दिया है, एकदम उनकी चॉइस अब भारी पड़ रही है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी अपनी पसंद है, बच्चों की अपनी पसंद है, उनको अपने आप सब उनको अपना सामान चाहिए, बच्चों को उनसे राखी से कोई मतलब नहीं है उनका। अच्छा, ये तो अभी इतने बड़े नहीं हुए, तो इनके बीच में जो गिफ्ट एक्सचेंज चलता है वो किस तरीके से चलता है, जो मम्मी कहती है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, टॉयज के बीच में नहीं चलता है, टॉयज उनको अपनी पसंद का चाहिए। बाकी ड्रेसेस वगैरह में जो मम्मा दिला दे वो ठीक है। आप बताइए, आप क्या लेने आए हैं? राखी तो आप किसको राखी बांधोगे? भाई का किसको? आप खुद बांध लोगी राखी? अच्छा ठीक है, आपको राखी आप बांधेगी? आप राखी लेने आई हैं? हाँ देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।